तो हम प्रारंभ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप जैसे आपको सुविधा हो उस आसन में बैठकर, सुखासन, सिद्धासन, या फिर आपको कोई अधिक समस्या हो तो आप इस प्रकार पैर खोलकर भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार भी ज़मीन पर ना बैठ पाएँ तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। यदि आप वो भी ना कर पाएँ, आपकी अवस्था बहुत ही ख़राब है, तो आप लेटकर भी कर सकते हैं, पर जितना आपका सामर्थ्य हो उतना। यदि आप बैठ सकते हैं तो बैठ के ही करें, प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें। हम करेंगे सामान्य सुखासन में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सामान्य ज्ञान मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर रख लें। ज्ञान मुद्रा के लिए आप कनिष्ठा और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखकर लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। एक बात ध्यान रखने लायक और यह है कि जिस अंग से संबंधित आपको रोग हो, उसके लिए जब आप योगाभ्यास करें तो उसी रोग से संबंधित, उसी अंग से संबंधित चक्र पर ध्यान करें। जब आप किडनी के लिए योगाभ्यास करें तो आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान को टिकाएं। आप यूरिनरी ब्लैडर के लिए योगाभ्यास करें तो उस समय आप अपने मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान टिकाएं। आपके मणिपुर चक्र का स्थान होता है पेट में। आपके शरीर के यदि बीच से दो भाग किए जाएं तो एकदम मध्य में जो स्थान होता है वहाँ पे हमारे चक्रों का स्थान होता है। ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है कि आपको दिखाई दे, ये महसूस करने की चीज़ है, शक्तियाँ हैं एक प्रकार से, तो आप इसकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। मणिपुर चक्र से कुछ नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र और एकदम मूल भाग में होता है हमारे मूलाधार चक्र। तो आप बारी बारी से इन तीनों चक्रों पर ध्यान टिकाते हुए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप भस्त्रिका प्राणायाम की गति अपने शरीर सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। आप सामान्य स्वस्थ हैं तो सामान्य गति रखें, मध्यम स्वस्थ हैं तो मध्यम गति रखें, यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो एकदम तीव्र गति रखें। ध्यान रहे कि चेहरे के हाव भाव न बिगड़े। आपके कंधे सामान्यतः जितने हिलने चाहिए उतने ही हिलें। आप प्रयासपूर्वक इन्हें अधिक ना हिलाएं, इस प्रकार ना करें, इस प्रकार नहीं करना है। सामान्यतः जितना शरीर में श्वास प्रश्वास की वजह से गति होती है बस केवल उतना ही रखें। तो इस प्रकार आपने जाना कि भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे आपके ऊर्ध्व जत्रु के रोगों को, ऊर्ध्व जत्रु यानी कि जत्रु से ऊर्ध्व यानी कि कॉलर बोन, आपकी ये जो कॉलर बोन होती है इससे ऊपर के जो अंग हैं यानी कि आइज़, नोज़, थ्रोट और ईयर, इन अंगों को कैसे स्वस्थ रखते हैं। आइए अब हम जानते हैं गले को स्वस्थ रखने के लिए, थायराइड ग्रंथि को शुद्ध रखने के लिए, उसके रोगों को दूर रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। श्वास को सामान्य बाहर छोड़ते हुए गले को संकुचित करते हुए अंदर आवाज़ करते हुए खींचेंगे। एक से 2 मिनट इस प्रकार होल्ड करते हुए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। इसको 5-10 बार से लेकर 21 बार तक कर सकते हैं। जिन्हें थायराइड की समस्या हो, गले को लेकर कोई भी समस्या हो, वो इसका अभ्यास 21 बार कम से कम प्रतिदिन अवश्य करें। आइए अब इसी क्रम में हम आगे जानते हैं कुछ प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और षटकर्म में इन सबकी इन्फेक्शन को दूर रखने के उपाय। प्राकृतिक चिकित्सा तथा पंचकर्म और षटकर्म में इसके लिए अनेक समाधान हैं। जैसे कि आँखों के लिए आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है सूर्य। सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य संपूर्ण संसार का प्राणदाता है। यदि हम सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है उस समय सूर्य को देखकर त्राटक करें, लगातार कुछ देर त्राटक करें, तो आप आंखों की खोई हुई रोशनी और आंखों की मध्यम पड़ी रोशनी को भी वापस पा सकते हैं। और जिनकी आंखें पहले से स्वस्थ है वो तो अपनी आंखों को लगातार स्वस्थ रख ही सकते हैं। यदि आप सूर्य का त्राटक न भी कर पाएँ तो प्रतिदिन, जिनकी आंखें ख़राब हैं वे प्रतिदिन सुबह और शाम को, और यदि आंखें स्वस्थ भी हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार त्राटक अवश्य करें।
त्राटक करने के लिए सूर्य का तो आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य उदय होने लगे तो उस समय सूर्य को देखकर त्राटक करें। अन्यथा दीपक को अपने आँखों के सेम लेवल पे रखकर कम से कम 3-4 फुट दूरी पे आप उसे लगातार देखें। ध्यान रहे कि उस समय वहाँ पर हवा ना चले, दीपक हिलता हुआ ना हो।